चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। केरल में हालात पूरी तरह ठीक नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगा रही है। वहीं शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान को पवित्र मानते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के रुख का समर्थन किया। इससे कांग्रेस में असहजता बढ़ गई है। पार्टी के भीतर बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत आम लोग अपनी सेहत से चुका रहे हैं। राहुल ने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। उन्होंने कहा कि समस्या को अब टाला नहीं जा सकता। राहुल ने लोगों से आवाज भारत प्लेटफॉर्म पर अपनी राय साझा करने को कहा। उन्होंने कहा, बदलाव की शुरुआत आवाज उठाने से होती है। देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर है। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बधाई संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि भारत और चीन अच्छे पड़ोसी और साझेदार हैं। शी ने भारत चीन रिश्तों को ड्रैगन और हाथी का टैंगो बताया। उन्होंने कहा, यह दोनों परमाणु संपन्न देशों के अच्छे संबंधों का प्रतीक है। राजनयिक स्तर पर यह बयान अहम माना जा रहा है। मर्सिडीज और BMW जैसी लग्जरी कारें सस्ती हो सकती है। मोदी सरकार यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रही है। भारत यूरोप से आने वाली कारों पर आयात शुल्क घटाने पर विचार कर रहा है। यह शुल्क 110% से घटाकर 40% तक किया जा सकता है। 15,000 यूरो से ज्यादा कीमत वाली कारों पर पहले राहत मिलेगी, बाद में इसे 10% तक लाने की योजना है। वरिष्ठ कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पार्टी नेतृत्व की आलोचना पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे एकता के समय में विश्वासघात बताया। टैगोर ने एक्स पर पोस्ट कर गद्दारों के नए समूह की बात कही। उन्होंने राहुल गांधी पर हो रहे हमलों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के बाद भी इंडिया गठबंधन मजबूत रहा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विजेताओं का समर्पण और सेवा समाज को मजबूत बनाता है। पीएम ने कहा, यह सम्मान उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पद्म विजेताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये लोग सामाजिक बदलाव के मार्गदर्शक हैं। देश की प्रगति में इनका योगदान सराहनीय है। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप विनजो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। ईडी का कहना है कि गेम में बॉट्स और एआई से एल्गोरिदम बदले गए। कंपनी पर 734 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। ये कार्रवाई बेंगलुरु के क्षेत्रीय कार्यालय ने की। ईडी ने कहा कि खिलाड़ियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। विनजो पर पारदर्शिता के दावे झूठे बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग 12 बजे तक सोते हैं वे गरीबों की चिंता नहीं कर सकते। योगी ने कहा, पहले छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार होता था, अब तकनीक से पैसा सीधे छात्रों के खाते में पहुंचता है। उन्होंने कहा, सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता ला रही है। गरीब बच्चों के भविष्य को अब सुरक्षित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक रूप से लगातार मजबूत हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता, जीएसटी सुधार और श्रम संहिताओं का जिक्र किया। मुर्मू ने युवाओं, किसानों और जवानों की भूमिका की सराहना की। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को पत्र लिखकर कहा कि 18 साल का वोटर बनना उत्सव है। उन्होंने कहा कि नए मतदाता का मोहल्ले में सम्मान होना चाहिए। पीएम ने कहा कि वोट देना अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उन्होंने मिठाइयां बांटने और जश्न मनाने की बात कही। मोदी ने कहा कि ये लोकतंत्र से जुड़ाव का उत्सव होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की। अभिनेता से नेता बने विजय ने ममालपुरम में पहली रैली की। उन्होंने कहा कि वह किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। सीबीआई जांच और फिल्म रिलीज रोक पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी। विजय ने तमिलनाडु चुनाव को लोकतांत्रिक युद्ध बताया। उन्होंने डीएमके और एआईएडीएमके पर सीधा हमला बोला। कहा, टीवी पर बोलने वाले अब जमीन पर उतरकर जवाब दें। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने सबरीमाला सोना चोरी आरोपी से मुलाकात की। उन्होंने तस्वीरें दिखाकर सवाल उठाया कि यह मीटिंग क्यों हुई। राजीव ने कहा, जब सोनिया कांग्रेस अध्यक्ष थी, यह मुलाकात संदिग्ध थी। उन्होंने पिनराई विजयन पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने भी मुलाकात की थी। अब तक इस पर कांग्रेस की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम ने वन नेशन वन इलेक्शन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कारों का चयन अब आसान हो गया है। सरकार बस चुनावी राज्यों से लोगों को चुन लेती है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। यह व्यवस्था निष्पक्षता को खत्म करती है। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
तेजस्वी यादव के आरजेडी अध्यक्ष बनने पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब तेजस्वी को जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करना चाहिए। तेज प्रताप ने कहा कि पार्टी को जनता का भरोसा जीतना होगा। उन्होंने कहा, राजनीति सेवा का माध्यम है, सत्ता का नहीं। दोनों भाइयों के बीच सियासी रिश्ते फिर चर्चा में है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भी नई उम्मीद जताई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य से अपील की। उन्होंने कहा कि वे अपने क्रोध को समाप्त करें। मौर्य ने कहा कि समाज में संतुलन जरूरी है। उन्होंने धार्मिक विवादों पर संयम की बात कही। संत समाज के मार्गदर्शन से ही देश आगे बढ़ सकता है। उनका बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा म्यां म्यां करती रहती है। अजमल ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति अब नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि देश सभी का है, नफरत से नहीं विकास से चलेगा। उनका बयान असम की सियासत में नया मोड़ ला सकता है। भाजपा नेताओं ने उनके बयान की निंदा की है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संविधान हमारी आजादी और समानता की गारंटी है। प्रियंका ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का संविधान रक्षा कवच है। उन्होंने कहा, हमें मिलकर इसकी रक्षा करनी होगी। उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की। कहा, यह दिन संविधान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया था। सोफिया भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें यह सम्मान मिल रहा है। केंद्र सरकार ने उनके साहस की सराहना की। ये सम्मान देश भर में प्रेरणा का प्रतीक बना है। महिलाओं में गर्व और उत्साह का माहौल है। केंद्र सरकार ने 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। धर्मेंद्र को पद्म विभूषण और शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साध्वी ममता कुलकर्णी ने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की नियुक्ति पर सवाल उठना जरूरी है। कहा, संत समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों जरूरी है। उनका बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। तेजस्वी यादव के अध्यक्ष बनने पर रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सियासत के शिखर पुरुष का अब पटाक्षेप हो गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब गिरोह की कठपुतलियों का दौर है। रोहिणी ने कहा कि अब आरजेडी परिवारवाद की गिरफ्त में है। उनका यह बयान पार्टी में हलचल मचा गया है। समर्थक दोनों खेमों में बंटे नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। आचार्य ने कहा कि शंकराचार्य जैसे पूज्य संतों का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि राजनीति में मर्यादा और संस्कार जरूरी है। आचार्य का बयान संत समाज में सराहा जा रहा है। विपक्षी नेताओं ने इसे चुनावी स्टेटमेंट बताया है। योगी आदित्यनाथ ने फिर से विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग दोपहर तक सोते हैं उन्हें गरीबों की चिंता नहीं। योगी बोले, पहले योजनाओं में घोटाले होते थे, अब सब कुछ पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि गरीबों और किसानों को बिना भेदभाव लाभ मिल रहा है। योगी ने कहा कि यूपी अब विकास के पथ पर अग्रसर है। उनका भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एनएससीपी नेता जीशान सिद्दीकी ने रंग और धर्म को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी रंग को किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जीशान बोले, भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है। उन्होंने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वालों को बेनकाब किया जाए। उनका यह बयान मुंबई की राजनीति में चर्चा में है। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके रुख की सराहना की। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में दरार की खबरें तेज हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों में मतभेद बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नाराज है कि उसे पर्याप्त सीटें नहीं मिल रही। वहीं आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस को ज्यादा मांग नहीं करनी चाहिए। दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन में भी चिंता का माहौल है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने उन्हें फटफटिया मास्टर और डरपोक बताया। तेज प्रताप ने कहा कि कांग्रेस को पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आरजेडी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। उनका यह बयान कांग्रेस को असहज कर गया है। राजनीतिक गलियारों में बयान को लेकर हलचल है। साल 2026 की शुरुआत में नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। यूपी पुलिस, रेलवे और राजस्व विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब 68 शून्य से ज्यादा पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। सरकार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। युवाओं में आवेदन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। रोजगार की उम्मीदों में नई रोशनी जगी है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार अब बिना ब्याज 5 लाख तक का लोन दे रही है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। सरकार का लक्ष्य है 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ देना। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं अब भारत की विकास शक्ति हैं। गांव-गांव में योजना का असर दिखने लगा है।
राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। पंच और सरपंच चुनाव पारंपरिक तरीके से कराए जाएंगे। आयोग ने सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। गाँवों में चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान से पार्टी में हलचल मच गई है। उन्होंने पीएम मोदी के संविधान पर आस्था की तारीफ की थी। थरूर के इस बयान से कांग्रेस असहज दिख रही है। कुछ नेताओं ने कहा कि बयान से विरोधी दलों को मौका मिलेगा। थरूर ने कहा कि उन्होंने सिर्फ सत्य कहा है। पार्टी हाईकमान ने इस पर चुप्पी साध ली है।